अकबर और बीरबल। उड़ता हुआ आम का रहस्य। उड़ता हुआ आम। एक सुबह दरबार में हड़कंप मच गया। राजबाग के माली ने दौड़ते हुए आकर कहा, माली हांफते हुए, जहांपना जहांपना, कुछ अजीब हो रहा है। हमारे शाही आम के पेड़ से एक आम उड़कर आसमान में चला गया। अकबर हैरानी से, क्या आम उड़ गया? माली, जी हुजूर। जैसे ही वो आम पककर गिरने वाला था, उसने हवा में उछाल मारी और ऊपर उड़ गया। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। भोंपू मल मुस्कराकर, लगता है अब आम भी दरबार से डरने लगे हैं। अकबर, बीरबल, क्या तुम इस उड़ते आम की गुत्थी सुलझा सकते हो? बीरबल हंसते हुए, जहांपनाह, आम पेड़ से गिरे बिना कैसे उड़ सकता है? जरूर कोई चाल है, और जहां चाल होती है वहां बीरबल होता है। दृश्य एक, बीरबल की जांच। बीरबल रात को शाही बाग में छुप गया। उसके पास एक दूरबीन, कागज और कोयले का टुकड़ा था। आधी रात को पेड़ के पास से हल्की सी फुसफुसाहट आई। एक अजनबी की आवाज, बस जैसे ही आम थोड़ा और पकेगा, हम उसे उड़ने वाले धागे से खींच लेंगे। बीरबल मुस्कुरा उठा। उसने देखा दो लोग आम के ऊपर पतंग की डोरी जैसी एक महीन रस्सी बांध रहे थे, जो ऊपर एक पेड़ की शाखा से जुड़ी थी। आम जैसे ही गिरता, रस्सी से झटका देकर वो उसे ऊपर खींच लेते और लोगों को लगता कि आम उड़ गया। दृश्य दो, बीरबल की तरकीब। बीरबल ने चुपचाप उनके जाल में अपने तरीके से बदलाव कर दिया। दूसरे दिन जैसे ही आम पककर गिरा, रस्सी खींची, लेकिन आम की जगह निकला एक कागज का आम, जिसमें लिखा था, बीरबल यहाँ था, अब चोर का आम पक गया है। चोर पकड़े गए और निकले वही दो दरबारी, जो बाग की देखभाल के बहाने आम चुराते थे और उड़ता आम की कहानी फैलाकर भ्रम फैला रहे थे। दृश्य तीन, दरबार में खुलासा। बीरबल दरबार में, जहांपनाह, यह कोई जादू नहीं था। यह एक छल था, लोगों के मन में डर और चमत्कार का भ्रम पैदा करने वाला। अकबर हंसते हुए, तो आम उड़ नहीं रहा था, उड़ाया जा रहा था। बीरबल, जी हुजूर, और यह भी सबक है कि जो चीजें दिखती हैं वो सच नहीं होती। सच अक्सर एक चाल के पीछे छिपा होता है। सीख है, जो चीज असंभव लगे उसमें कभी कभी चालाकी छिपी होती है। आंखों से कम और समझ से ज्यादा देखना चाहिए। अकबर और बीरबल चुप रहने की शर्त। एक अजीब प्रस्ताव। एक दिन दरबार में एक बहुत ही अमीर व्यापारी आया। उसके साथ सोने चांदी से भरे 4 संदूक थे। व्यापारी अकबर को झुककर सलाम करते हुए, जहांपनाह, मैं एक खेल खेलना चाहता हूं। अकबर, खेल? व्यापारी, हाँ, एक चुनौती। मैं यह 4 संदूक दरबार में रखता हूं, लेकिन ये संदूक तभी किसी के होंगे जब कोई पूरे 24 घंटे तक बिना बोले रह सके। पूरा दरबार चौंक गया। व्यापारी मुस्कराकर, शर्त यह है, एक शब्द भी नहीं बोलना। न हंसना, न गुस्सा, न जवाब, बस चुप रहना। अकबर, बड़े अजीब दिमाग के हो तुम। बीरबल मुस्कुराकर, जहांपनाह, यह चुनौती मुझे मंजूर है। दृश्य एक, चुप रहने की शुरुआत। बीरबल को महल के एक विशेष कमरे में बैठाया गया। वहां न कोई किताब, न कोई मनोरंजन, बस एक गद्दा और सामने 4 संदूक रखे थे। एक दरबारी हर घंटे वहां जाकर देखता कि बीरबल बोल तो नहीं रहा। पहले 2 घंटे आराम से बीते। तीसरे घंटे में एक सेवक आया और बीरबल के सामने चाय गिरा दी। बीरबल चुप। 5वें घंटे में एक बगुला आया और बीरबल के सिर पर बैठ गया। बीरबल चुप। दृश्य 2, चालाकी की शुरुआत। 8वें घंटे में भोंपू मल आया, बीरबल का पुराना जलने वाला।
भोंपू मल, अरे बीरबल, चुप क्यों है रे? क्या जुबान कट गई? बीरबल ने देखा भी नहीं। भोंपू मल ने आगे बढ़कर बीरबल की टोपी खींच ली। बीरबल चुप। भोंपू मल ने पास के झरोखे से पानी डाल दिया। बीरबल अब भी शांत। दृश्य 3, व्यापारियों की चाल। उसी व्यापारी ने रात में चोरी छिपे संदूक बदले असली सोना हटाकर नकली पत्थर भर दिए। उसे भरोसा था कि कोई 24 घंटे चुप नहीं रह सकता, पर वो नहीं जानता था बीरबल सब देख रहा था, लेकिन बोल नहीं रहा था। सुबह होने से पहले व्यापारी ने दरबार में घमंड से कहा, व्यापारी जहांपना। बीरबल अब तक बोल चुका होगा, मुझे यकीन है। अकबर मुस्कुराकर, चलो अब फैसला होगा। दृश्य 4, बीरबल की चुप्पी की जीत। 24 घंटे पूरे हुए। जैसे ही आखिरी घंटा समाप्त हुआ, बीरबल ने अपनी आंखें खोलीं और बोला, बीरबल, मैं अब बोल सकता हूं जहांपना। अकबर, बिल्कुल, और मुझे तुम पर गर्व है। बीरबल, तो सुनिए, यह व्यापारी धोखेबाज है। रात में इसने असली संदूक बदल दिए। पूरे दरबार में सनसनी। बीरबल ने छुपे हुए सिपाही को इशारा किया और उसने व्यापारी को चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया। दृश्य 5, अकबर का न्याय। अकबर गुस्से में, एक ओर तुम चुप्पी की परीक्षा लेते हो और दूसरी ओर धोखा देते हो। बीरबल, जहांपनाह, यह चुप्पी की परीक्षा नहीं थी, यह हमारे संयम और सत्य की जीत की परीक्षा थी। अकबर, बीरबल, तुमने न बोलकर भी सबसे बड़ा काम किया है। व्यापारी को दंड दिया गया और असली 4 संदूक बीरबल को इनाम में दिए गए। सीख है, सच्ची ताकत कभी कभी चुप रहकर काम करने में होती है, और जो संयम रखता है वही सबसे बड़ी जीत पाता है। अकबर और बीरबल, बात करने वाला पंखा। एक बार गर्मी के मौसम में अकबर का दरबार पसीने से तरबतर था। बड़े बड़े पंखे झल रहे थे, मगर गर्मी कम नहीं हो रही थी। दरबारियों की पगड़ियां भीग चुकी थीं और सबके चेहरे लटके हुए थे। अकबर ने गुस्से से कहा, हद हो गई, इतनी गर्मी तो पहले कभी नहीं पड़ी। कोई ऐसा पंखा क्यों नहीं बनाता जो खुद हवा करे, और अगर ज्यादा गर्मी हो तो बता भी दे। दरबारी हंसने लगे, लेकिन बीरबल सोच में पड़ गए। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल एक अजीब सा पंखा लेकर दरबार में आए। पंखा लकड़ी का था, मगर उस पर ढेर सारे रंग बिरंगे धागे लटके थे। पंखे के बीचों बीच एक छोटी सी गुड़िया बंधी थी, जिसका मुंह खुलता बंद होता था। अकबर ने चौंक कर पूछा, ये क्या है बीरबल? बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, ये है बोलने वाला पंखा। अब तो सब दरबारी ठहाका मारकर हंस पड़े। एक मंत्री बोला, बीरबल, क्या अब पंखे भी बातें करेंगे? बीरबल बोले, जी हाँ, ये पंखा ना सिर्फ झलेगा, बल्कि अगर कोई दरबारी कामचोरी करेगा या झूठ बोलेगा तो ये उसे तुरंत टोक देगा। अकबर को मजा आ गया। पंखे की परीक्षा। अकबर और बीरबल, शैतान का नकाब। प्रस्तावना। अकबर के राज्य में एक रात ऐसी आई जिसे लोग डरावनी रात कहने लगे। चांदनी रात में एक काले नकाब वाला शख्स नगर के बच्चों को डराने लगा। वह अचानक प्रकट होता और रहस्यमय आवाज में कहता, मैं हूं शैतान का साया। जो मुझे देखेगा वो डर के मारे कांप उठेगा। अफवाहें फैलने लगीं कि कोई असली शैतान शहर में घूम रहा है। अकबर परेशान हुए और बोले, इस शैतान का अंत सिर्फ बीरबल ही कर सकते हैं। पहला दृश्य, बच्चों का डर। एक रात महाराज के एक मंत्री का बच्चा रोते हुए घर लौटा। वह कांप रहा था। उसने कहा, अम्मा, वो शैतान मुझे जंगल के पास मिला था।
उसकी आंखें लाल थीं और वह हवा में उड़ता था। ऐसे ही कई बच्चे डर से बिस्तर में छिपे रहते। नगर की गलियों में सन्नाटा फैल गया। लोग बोले, शायद यह कोई शैतान है जो बच्चों की हंसी से जलता है। दूसरा दृश्य, बीरबल की योजना। अगली सुबह दरबार में बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर यह शैतान है तो यह डर के पीछे छिपा है। मुझे 3 दिन दीजिए, मैं इसे पकड़कर आपके सामने लाऊंगा। बीरबल ने अपने गुप्तचरों को बच्चों से बात करने भेजा। सबने एक ही बात कही, वो जंगल के पास दिखाई देता है और जैसे ही कोई डरे वो गायब हो जाता है। बीरबल समझ गए, जो डर से खेलता है वो डर ही उसकी कमजोरी है। तीसरा दृश्य, डर का जाल। बीरबल ने एक योजना बनाई। उन्होंने बच्चों से कहा, अगर शैतान फिर आए तो उसे डराने की बजाय जोर से हंसना। फिर उन्होंने नगर में एक नाटक मंडली को बुलाया। उन्होंने बच्चों को डर पर मजाकिया चुटकुले और अभिनय सिखाए। तीसरी रात बीरबल खुद एक बच्चे की तरह वेश बदलकर जंगल के पास बैठ गए। अचानक हवा में से आवाज आई, मैं हूं शैतान, आज तुझे डराऊंगा। लेकिन बीरबल ने जोर से कहा, डर तो मुझे तब लगता है जब बीरबल की मूछें उड़ जाएं। और सब बच्चे हंसने लगे, जोर जोर से। तभी अंधेरे से एक लंबा आदमी काले कपड़ों में भागा, लेकिन बीरबल और सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। चौथा दृश्य, शैतान का चेहरा। जब उस शख्स का नकाब हटाया गया तो सब दंग रह गए। वह था नगर का ही एक पूर्व जादूगर, जिसे महाराज ने कभी दरबार से निकाला था क्योंकि वह बच्चों को डराकर जादू दिखाता था। उसने डर का माहौल बनाकर बदला लेने की कोशिश की थी। बीरबल बोले, ये कोई शैतान नहीं बल्कि शैतानी सोच रखने वाला इंसान है। डर वही फैलाता है जो खुद अंदर से खोखला होता है। अंतिम दृश्य, डर की हार, हंसी की जीत। अकबर ने बच्चों को दरबार में बुलवाया। बीरबल ने कहा, इन बच्चों ने मिलकर शैतान को हंसी से हराया है। इनका साहस असली जीत है। अकबर ने उस जगह पर एक बालनाट्य विद्यालय खोलने का आदेश दिया, जहां बच्चे हंसना, अभिनय और बहादुरी सीखते। और वह जादूगर, उसे अब नाटक में डरावना राक्षस बनने की सजा मिली ताकि लोग उसे देखकर हंसें, डरे नहीं। सीख, डर अकबर बादशाह का दरबार हमेशा ज्ञान, चतुराई और हंसी मजाक से भरा रहता था, खासकर जब बीरबल मौजूद अगर दिल में हंसी और साथ में समझदारी हो, अजीब सी घटना ने बड़ा डर नगर को हिला दिया है। नगर के एक हिस्से में एक जमीन का टुकड़ा था, जहां जो भी पैर रखता वह जोर जोर से हंसने लगता। लोग कहते, यह हंसने वाली जमीन है। पहला दृश्य, अजीब जमीन की चर्चा। नगर में हल्ला मच गया। जो भी व्यक्ति उस जमीन पर जाता हंसते हंसते लोटपोट हो जाता। कोई रोक नहीं पाता अपनी हंसी। लोगों ने सोचा कि वहां कोई जादू है, कुछ ने कहा वहां भूत है जो गुदगुदी करता है। यह बात जल्दी ही अकबर बादशाह के कानों तक पहुंची। अकबर आश्चर्य से, क्या एक जमीन है जहां लोग अपने आप हंसने लगते हैं? बीरबल, यह तो बड़ा अजीब मामला है। बीरबल मुस्कुराकर, हुजूर, इसमें कुछ तो रहस्य है। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस रहस्य को सुलझाऊं? अकबर, जरूर बीरबल, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम वहां जाकर खुद हंसने लगे तो दरबार में सब तुम्हें चुटकुलों से हराएंगे। दूसरा दृश्य, बीरबल की जांच शुरू। बीरबल सादा वेश में उस जमीन पर पहुंचे। वहां पहले से भीड़ लगी थी। कोई हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था, कोई जमीन पर लेट गया था और कोई तो अपने कपड़े झाड़ते झाड़ते हंसी रोक नहीं पा रहा था। बीरबल ने खुद वहां कदम रखा। और तभी
बीरबल भी जोर से हंसने लगे। चारों ओर लोग चिल्लाने लगे, देखो देखो। बीरबल भी हंस पड़े। अब तो यह जमीन सच में हंसी वाली है। लेकिन बीरबल जल्दी ही संयम में आ गए और बोले, यह हंसी कुछ जानी पहचानी सी थी। कुछ देखा है मैंने। मुझे थोड़ी जांच करनी होगी। तीसरा दृश्य, रात की गुप्त निगरानी। रात के अंधेरे में बीरबल फिर से वहां आए, इस बार छुपकर। वे झाड़ियों में छिप गए और देखते रहे। थोड़ी देर बाद उन्होंने देखा कि एक आदमी जमीन के नीचे से निकलकर बाहर आया। वह जमीन के नीचे कुछ बारीक बांस की नालियों में सुगंधित धुआं भर रहा था। साथ ही वहां एक जगह पर बिछे पत्थरों के नीचे कुछ गुदगुदाने वाली सरकने वाली लकड़ियां भी लगी थीं। और कुछ जगहों पर जमीन थोड़ी ढीली थी, जिससे पैर पड़ते ही शरीर थोड़ा असंतुलित हो जाता था। बीरबल समझ गए, यह कोई जादू नहीं बल्कि किसी चतुर ठग की चाल है। चौथा दृश्य, दरबार में खुलासा। अगली सुबह दरबार में बड़ी भीड़ लगी थी। बीरबल ने सबको बुलाया और कहा, आज हम हंसने वाली जमीन का रहस्य सुलझाएंगे। वह व्यक्ति भी पकड़ा गया जो यह खेल रच रहा था। वह दरबार में कांपते हुए लाया गया। अकबर, क्यों किया तूने यह सब? ठग गिड़गिड़ाते हुए, हुजूर, मैं एक नाटक मंडली में था। मेरा पेट नहीं भरता था। मैंने सोचा, अगर कोई रहस्यमयी जगह बना दूं तो लोग देखने आएंगे और मैं उनसे पैसे लूंगा। और हुआ भी यही। हर हंसी के बाद मैं उनसे हंसी कर लेता था। अकबर हंसते हुए, तो यह हंसी भी अब टैक्स के साथ आई। पांचवां दृश्य, बीरबल की सजा और इनाम। अकबर, बीरबल, तुमने फिर एक रहस्य सुलझाया। बताओ तुम्हें क्या इनाम चाहिए? बीरबल, हुजूर, मुझे बस इतना चाहिए कि इस जमीन को अब हम हंसी विद्यालय बना दें, जहां बच्चे आकर सीखें, हंसें और आनंद लें, बिना किसी डर के, बिना किसी झूठ के। अकबर खुश हो गए और कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि के साथ तुम्हारा दिल भी बड़ा है। अंतिम दृश्य, हंसी विद्यालय की शुरुआत। कुछ ही दिनों में उस जगह पर एक सुंदर विद्यालय बना, जिसमें हंसी, कहानियां, नाटक और चुटकुले सिखाए जाते। बीरबल खुद बच्चों को हंसाते और ज्ञान देते। वह जमीन जो कभी एक रहस्य थी, अब बच्चों की हंसी से गूंजने लगी। और इस तरह बीरबल ने फिर साबित किया, चतुराई में दिल भी होना जरूरी है। सीख, कभी कभी जो चीज रहस्यमय लगती है वह किसी की चाल भी हो सकती है, लेकिन हंसी जब सच्चे दिल से निकले तो वह सबसे बड़ी दौलत होती है। ऐतिहासिक, कल्पनात्मक, रहस्यपूर्ण। प्रस्तावना। मेवाड़ की भूमि सदियों से वीरों की जननी रही है। राणा सांगा, जिन्हें इतिहास राजपूत शेर के नाम से जानता है, अपने शौर्य, आत्मसम्मान और दृढ़ संकल्प के लिए प्रसिद्ध थे।
उधर दिल्ली की गद्दी पर बैठा मुगल सम्राट अकबर एक दूरदर्शी शासक था, चतुर, नीतिज्ञ और उदार, पर अपने साम्राज्य को विस्तारित करने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। यह कहानी है उस दिन की जब तलवारें नहीं बल्कि शब्द, जहर और चालाकी के सहारे एक राजा ने दूसरे को हराने की योजना बनाई। पर क्या वह सफल हुआ? प्रथम भाग, न्योते की चाल। अकबर को सूचना मिली कि राणा सांगा की सेना अब जोधपुर और अजमेर के दरमियान एक नए किले का निर्माण कर रही है, जो साम्राज्य के लिए खतरा बन सकता है। युद्ध करना जोखिमपूर्ण था, इसलिए अकबर ने एक नई रणनीति बनाई। यदि शेर को जाल में लाना है, अकबर ने बीरबल से कहा, तो शिकार खुद जंगल में नहीं जाता बल्कि शेर को महल बुलाता है। एक विशेष दूत राणा सांगा के दरबार गया और संदेश दिया, सम्राट अकबर राणा सांगा से शांति की बात करना चाहते हैं। एक साथ भोजन पर चर्चा होनी चाहिए। वह खुद उनके सम्मान में भोज देंगे। राणा सांगा को आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने न्योता स्वीकार कर लिया। द्वितीय भाग, षड्यंत्र की तैयारी। अकबर ने एक गुप्त सभा बुलाई। बीरबल, अबुल फजल और कुछ विश्वस्त दरबारी उपस्थित थे। बीरबल ने एक युक्ति सुझाई। यदि राणा सांगा को युद्ध में हराना मुश्किल है, तो हमें उनकी शक्ति को भीतर से तोड़ना होगा। योजना बनी, भोज में राणा के लिए जो जाम, शरबत परोसा जाएगा, उसमें एक दुर्लभ धीमा असर करने वाला जहर मिलाया जाएगा। ऐसा जहर जो तुरंत प्रभाव नहीं करता, पर धीरे धीरे शरीर को कमजोर कर देता है। तृतीय भाग, शाही भोज और संदेह। राणा सांगा अपने विश्वस्त सेनापतियों के साथ अकबर के महल पहुंचे। दरबार में उनका स्वागत हुआ। अकबर ने खुद राणा का अभिवादन किया और कहा, आप जैसे वीर की उपस्थिति से यह महल धन्य हो गया। भोज शुरू हुआ। सोने चांदी की थालियों में व्यंजन परोसे गए। फिर आया वह क्षण, जाम परोसे गए। पर राणा सांगा अनुभव से भरे राजा थे। उन्होंने देखा कि हर अतिथि को जो जाम दिया जा रहा है, उसका रंग हल्का है, पर उनके सामने रखा गया जाम गहरा नीला सा लग रहा है। उनकी आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। उन्होंने मुस्कुराकर अपने पीछे खड़े सेनापति को देखा और कहा, यह जाम बहुत सुंदर दिखता है। क्यों न सबसे पहले इसे खुद अकबर पिएं, ताकि हमें भी विश्वास हो जाए। दरबार में सन्नाटा छा गया। चतुर्थ भाग, अकबर की बुद्धिमानी। अकबर क्षण भर को चौंके, परंतु फिर तुरंत ही मुस्कराए। राणा साहब, आप जैसे वीर को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। फिर भी अगर आप चाहें तो मैं आपके सम्मान में पहला घूंट पीता हूं। उन्होंने राणा का गिलास उठाया और खुद पी लिया। बीरबल का चेहरा सफेद पड़ गया, परंतु योजना पहले से ही दो परतों में थी। जो गिलास अकबर ने उठाया था, उसे गुप्त रूप से पहले ही बदल दिया गया था। वह जहर मुक्त था। राणा सांगा फिर भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं हुए। उन्होंने देखा कि अकबर ने पूरा जाम नहीं पिया, केवल एक घूंट लिया। उन्होंने खुद जाम को हाथ लगाया, पर पीने की बजाय अपने अंगूठे से उसकी बूंद अपनी अंगुली पर ली और धीरे से जमीन पर टपका दी। माटी पर उसका रंग बदल गया। यह जाम नहीं, विश्वासघात है। उन्होंने गरजकर कहा। पंचम भाग, तलवारें बाहर। राणा सांगा उठे। महल में हड़कंप मच गया। सेनापति झाला और अन्य राजपूत योद्धाओं ने अपनी तलवारें निकाल लीं। अकबर ने हाथ उठाकर उन्हें रोका और कहा, अगर मैं आपको मारना चाहता तो आपके आने से पहले ही ऐसा हो सकता था। पर शायद हमें दोनों को ही एक दूसरे की शक्ति पर अधिक भरोसा करना चाहिए। बीच बचाव में बीरबल ने तुरंत बात संभाली। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण भ्रम है। शायद रंगों का अंतर किसी हर्बल मिश्रण के कारण था। हम इसकी पूरी जांच करवाएंगे। राणा सांगा की आंखें बीरबल पर टिकी थीं,
लेकिन वे जान चुके थे कि आज की लड़ाई तलवारों से नहीं, नीति और धूर्तता से लड़ी गई। षष्ठम भाग, सम्मान या धोखा। राणा सांगा बिना कुछ खाए, बिना कुछ बोले महल से लौट गए। उनके जाते ही अकबर ने बीरबल से कहा, हमने राणा को तो नहीं हराया, पर आज हमने देखा कि सम्मान की भी एक तलवार होती है जो बिना धार के भी गहरा वार कर जाती है। बीरबल ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, शायद यह बेहतर होता कि हम उसे जीतते, ना कि उन्हें परखते। उपसंहार। समय बीता। राणा सांगा ने अपने राज्य की सीमाएं और मजबूत की। अकबर ने फिर कभी उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष अभियान नहीं चलाया। इतिहास में उस भोज की घटना दर्ज नहीं हुई, पर मेवाड़ के लोकगीतों में आज भी एक पंक्ति गाई जाती है, जाम भरा था जहर से, पर आंखें थी राणा की अमृत जैसी। शेर को मारना मुश्किल है, उसे छलना और भी कठिन। अकबर और बीरबल, टूटे हुए मंदिर की गूंज। भाग 1, रहस्यमय खबर। एक दिन दरबार में एक अजीबोगरीब खबर आई। राजधानी से कुछ ही कोस दूर एक पुराना टूटा फूटा मंदिर था, जहां रात को किसी के रोने की आवाजें आती थीं। गांव वाले डरे हुए थे। उनका मानना था कि वहां कोई आत्मा बसी है जो हर रात किसी बात का शोक मनाती है। कई लोगों ने वहां जाकर देखने की कोशिश की, पर डर के मारे भाग खड़े हुए। यह खबर सुनकर सम्राट अकबर चिंतित हो गए। उन्होंने तुरंत बीरबल को बुलाया। बीरबल, अकबर ने कहा, यह क्या तमाशा है? एक टूटा हुआ मंदिर और आत्मा की आवाजें? हमें इस रहस्य को सुलझाना होगा। बीरबल मुस्कराए, जहां अंधविश्वास होता है वहां कोई न कोई स्वार्थ छिपा होता है। अनुमति दें तो मैं वहां जाकर जांच कराऊं। अकबर ने सहमति दे दी और बीरबल एक सैनिक दल के साथ उस गांव की ओर रवाना हो गए। भाग 2, मंदिर का मुआयना। गांव में पहुंचते ही बीरबल ने लोगों से बात की। सभी डर के साए में थे। एक बूढ़ा किसान बोला, बाबा, रात को उस मंदिर से किसी स्त्री के रोने की आवाज आती है। पहले वहां देवी का मंदिर था, पर वर्षों पहले भूकंप से उसका एक हिस्सा गिर गया था। तब से वहां कोई नहीं जाता। बीरबल ने मंदिर की स्थिति का जायजा लिया। मंदिर सच में पुराना था, उसका एक हिस्सा गिर चुका था और उसमें घना सन्नाटा पसरा था। बीरबल ने योजना बनाई कि वह रात को मंदिर में छिपकर खुद देखेंगे। भाग 3, आधी रात की आवाज। रात होते ही बीरबल और 2 सैनिक मंदिर में छिप गए। चारों ओर सन्नाटा था। अचानक आधी रात को मंदिर के भीतर से धीमे धीमे किसी के रोने की आवाज आई। वह आवाज दर्दनाक थी, मानो कोई अपना सब कुछ खो चुका हो। पर बीरबल ने डरने के बजाय ध्यान से उस दिशा की पहचान की जिधर से आवाज आ रही थी। वे धीरे धीरे उस ओर बढ़े। तभी एक परछाई दिखाई दी। एक व्यक्ति औरत की आवाज में रो रहा था। बीरबल चुपचाप उस तक पहुंचे और फुर्ती से उसे पकड़ लिया। तू कौन है और क्यों लोगों को डराता है? बीरबल ने पूछा। वह व्यक्ति कांपते हुए बोला, मुझे क्षमा करें, मैं एक पुराना व्यापारी हूं, इस गांव से ही हूं। और यह सब नाटक क्यों? बीरबल ने पूछा। भाग 4, लालच का भेद। व्यापारी ने सिर झुकाते हुए कहा, इस मंदिर के नीचे एक पुराना तहखाना है जिसमें बहुत पुराना खजाना छिपा है। मेरे दादा ने बताया था कि वहां कुछ मूर्तियां और सोने के आभूषण हैं। पर अगर लोग वहां आते तो खजाना मुझे नहीं मिल पाता। इसलिए मैंने रोने की आवाजें निकालनी शुरू की ताकि लोग डर जाएं और मंदिर खाली रहे। बीरबल मुस्कराए, असत्य का सहारा लेकर सत्य कभी नहीं मिलता। बीरबल ने मंदिर की खुदाई करवाकर तहखाने को खोज निकाला। उसमें सचमुच कुछ पुरानी मूर्तियां और शाही धरोहरें थीं। बीरबल ने उसे दरबार में भिजवाया। भाग 5, दरबार में न्याय।
अगले दिन दरबार में बीरबल ने सारी बात बताई और उस व्यापारी को भी पेश किया गया। अकबर ने पूछा, तुमने डर फैलाकर लोगों की धार्मिक आस्था के साथ छल किया है, तुम्हें क्या सजा दी जाए? बीरबल ने कहा, जहां मूर्तियां थीं, वहां डर का तमाशा चल रहा था। अब वही व्यक्ति उनकी रक्षा करेगा। बीरबल ने व्यापारी को मंदिर की सेवा और सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी, साथ ही आदेश दिया कि वह गांव वालों के बीच सत्य की शिक्षा फैलाए। अकबर ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की, तुमने न केवल रहस्य सुलझाया बल्कि धार्मिक भावनाओं की रक्षा भी की। निष्कर्ष, तब से वह मंदिर फिर से पूजा का स्थान बन गया। गांव वाले बीरबल की सराहना करते नहीं थकते थे। बीरबल की समझदारी ने फिर से यह सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और साहस से कोई भी अंधविश्वास मिटाया जा सकता है। बीरबल और अनोखी सजा। एक दिन बादशाह अकबर सुबह सुबह बहुत गुस्से में थे। किसी ने उनके बाग के आम के पेड़ से आम चुरा लिए थे। बादशाह ने फौरन दरबार बुलवाया। अकबर गुस्से से, मेरे आम किसने चुराए? जब तक चोर नहीं पकड़ा जाएगा, किसी को चैन से नहीं बैठने दूंगा। सब दरबारी चुप थे। बीरबल ने धीरे से कहा, बीरबल हुजूर, मुझे एक दिन का समय दीजिए, मैं चोर को ढूंढ निकालूंगा। अकबर, ठीक है, लेकिन इस बार कोई चालाकी नहीं बीरबल। बीरबल मुस्कराए, इस बार तो सजा भी अनोखी होगी हुजूर। बीरबल की चाल। बीरबल ने महल में ऐलान करवा दिया, आज रात जो कोई भी सपना देखेगा वो दरबार में आकर बताए, क्योंकि आम का पेड़ अब जादुई हो गया है और जो भी उसके आम चुराएगा उसे सपने में सच्चाई दिखेगी। लोग हक्के बक्के रह गए। सारा शहर इस बात की चर्चा करने लगा। रात हुई। अगले दिन बीरबल ने दरबार में घोषणा की, बीरबल, जिसने आम चुराए हैं वह आज सपने में कोई न कोई अजीब चीज जरूर देखेगा। फिर बीरबल ने बारी बारी से सब लोगों से पूछा, तुमने क्या सपना देखा? कोई बोला, मैंने हाथी देखा। कोई बोला, मैंने पहाड़ देखा। कोई बोला, मैंने उड़ता घोड़ा देखा। लेकिन तभी एक आदमी घबराते हुए बोला, मैंने मैंने आम का पेड़ देखा। सारे दरबारी हंस पड़े। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, लो पकड़ो चोर को। देखा, सपने की बात ने इसका सच उगलवा दिया। वह आदमी डर के मारे कांपने लगा और सच कबूल कर लिया। बादशाह की अनोखी सजा। अकबर हंसते हुए, बीरबल, ये तो सच में मजेदार सजा थी। फिर उन्होंने चोर को सजा दी। अब 1 महीने तक आम के पेड़ को पानी देना और सबके सामने कहना, मैं मूर्ख हूं जो आम चुराए। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। सीख है, झूठ छुपता नहीं और चतुराई से सच सामने लाया जा सकता है।
अकबर और बीरबल उड़ता हुआ आम का रहस्य। उड़ता हुआ आम। एक सुबह दरबार में हड़कंप मच गया। राजबाग के माली ने दौड़ते हुए आकर कहा, माली हांफते हुए, जहांपना, जहांपना, कुछ अजीब हो रहा है। हमारे शाही आम के पेड़ से एक आम उड़कर आसमान में चला गया। अकबर हैरानी से, क्या आम उड़ गया? माली, जी हुजूर। जैसे ही वो आम पककर गिरने वाला था, उसने हवा में उछाल मारी और ऊपर उड़ गया। पूरा दरबार हंसी में डूब गया। भोंपू मल मुस्कराकर, लगता है अब आम भी दरबार से डरने लगे हैं। अकबर, बीरबल, क्या तुम इस उड़ते आम की गुत्थी सुलझा सकते हो? बीरबल हंसते हुए, जहांपनाह, आम पेड़ से गिरे बिना कैसे उड़ सकता है? जरूर कोई चाल है, और जहां चाल होती है वहां बीरबल होता है। दृश्य 1, बीरबल की जांच। बीरबल रात को शाही बाग में छुप गया। उसके पास एक दूरबीन, कागज और कोयले का टुकड़ा था। आधी रात को पेड़ के पास से हल्की सी फुसफुसाहट आई। एक अजनबी की आवाज, बस जैसे ही आम थोड़ा और पकेगा, हम उसे उड़ने वाले धागे से खींच लेंगे। बीरबल मुस्कुरा उठा। उसने देखा, दो लोग आम के ऊपर पतंग की डोरी जैसी एक महीन रस्सी बांध रहे थे, जो ऊपर एक पेड़ की शाखा से जुड़ी थी। आम जैसे ही गिरता, रस्सी से झटका देकर वो उसे ऊपर खींच लेते और लोगों को लगता कि आम उड़ गया। दृश्य 2, बीरबल की तरकीब। बीरबल ने चुपचाप उनके जाल में अपने तरीके से बदलाव कर दिया। दूसरे दिन जैसे ही आम पककर गिरा, रस्सी खींची, लेकिन आम की जगह निकला एक कागज का आम, जिसमें लिखा था, बीरबल यहाँ था, अब चोर का आम पक गया है। चोर पकड़े गए और निकले वही दो दरबारी जो बाग की देखभाल के बहाने आम चुराते थे और उड़ता आम की कहानी फैलाकर भ्रम फैला रहे थे। दृश्य 3, दरबार में खुलासा। बीरबल दरबार में, जहांपनाह, यह कोई जादू नहीं था। यह एक छल था, लोगों के मन में डर और चमत्कार का भ्रम पैदा करने वाला। अकबर हंसते हुए, तो आम उड़ नहीं रहा था, उड़ाया जा रहा था। बीरबल, जी हुजूर, और यह भी सबक है कि जो चीजें दिखती हैं वो सच नहीं होती। सच अक्सर एक चाल के पीछे छिपा होता है। सीख है, जो चीज असंभव लगे उसमें कभी कभी चालाकी छिपी होती है। आंखों से कम और समझ से ज्यादा देखना चाहिए।